मुझे इतना मैं कन्फर्म है कि उसने वेपन डाले थे, दो थे। एक ही बंदा था, सिंगल बंदा था। बंदे ने पीछे मुड़ के मैंने उसको आवाज़ भी लगाई पर रुका नहीं। फिर मैं इतनी देर में ऑटो स्टैंड है इधर हमारे, आया बाहर देखा कोई भी नहीं था इधर। फिर मैंने एक कज़न है तो उसको कॉल की, वो 10-15 मिनट के बाद आया। बस इतनी सी बात हुई। भाषा में वो बोल रहे थे, वो जब बता सकते हैं कैसी भाषा थी वो? भाषा उसकी सर पंजाबी थी, कोई ऐसे मिक्स थी, कोई ना डोगरी ना कह सकता हूँ ना कोई पंजाबी थी। ऐसे उसने पूछा कि रोड जाता है, ये हाईवे को निकलता है? बस मैंने बोला हाँ जी हाँ जी, इधर ही जाता है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कठुआ एनकाउंटर के बाद सांबा में भी एक संदिग्ध व्यक्ति देखा गया है और उस संदिग्ध व्यक्ति को देखे जाने के बाद एसओजी ने सांबा के कटली इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। आपको बताते चले ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। हमने उस स्थानीय व्यक्ति से भी बात की है जिस स्थानीय व्यक्ति ने संदिग्ध को देखा, कैसा उस संदिग्ध व्यक्ति का ड्रेसअप था, क्या उसके हाथ में चीजें थी, ये सारी चीजें भी हमने जानने की कोशिश की है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखें किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है और संदिग्ध को जो स्थानीय व्यक्ति ने देखा, क्या कुछ उसका कहना है, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। सांबा के एक रिहायशी इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया है और जिस संदिग्ध व्यक्ति को एक स्थानीय व्यक्ति ने देखा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उस संदिग्ध व्यक्ति का कैसा ड्रेसअप था, कब देखा, क्या उसके हाथ में चीजें थी, ये सारी चीजें जानेंगे। भैया आपसे जानना चाहता हूं, आपने जिस इलाके में उस व्यक्ति को देखा है, क्या उसको लेकर कहना चाहते हैं, क्या आपने देखा, उसके बाद किसको आपने बताया? भैया कोई मेरी सुबह का टाइम था, एक बंदा आया अननोन पर्सन जिसको मैं जानता नहीं था। आया, पूछता कि हाईवे को रास्ता कहाँ निकलता है। मैंने बोला इधर से कम 10-15 मिनट का रास्ता है। ऐसे इशारा मारा, निकल गया बंदा। जैसे उसने बाइक की रेस दी तो उसने लिपेटा हुआ था, ऐसे लोई टाइप शाल था। जैसे रेस दी वो निकल गया, बैक साइड से निकला, ऊपर को नहीं, सिर्फ पीछे से निकला उसका। तो मुझे इतना मैं कन्फर्म है कि उसने वेपन डाले थे, दो थे। अच्छा। एक ही बंदा था, सिंगल बंदा था। बंदे ने पीछे मुड़ के मैंने उसको आवाज़ भी लगाई पर रुका नहीं। फिर मैं इतनी देर में ऑटो स्टैंड है इधर हमारे, आया बाहर देखा कोई भी नहीं था इधर। फिर मैंने एक कज़न है तो उसको कॉल की, वो 10-15 मिनट के बाद आया। बस इतनी सी बात हुई। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसने वो कंबल लोई ओढ़ी हुई थी, तो उसका ड्रेसअप बता सकते हो? आपने कहा कि हवा के साथ वो लोई खुली भी है, आपने ड्रेसअप चेक किया, उसका कैसा था? ड्रेसर उसका, उसने पैंट डाली थी, लोअर डाला था, ऐसे ही था कुछ। कन्फर्म मैं एक सेकंड के लिए बंदा रुकेगा तो क्या ही बंदा नोटिस करेगा। तो मतलब लोअर था जहाँ पैंट थी बस। बैग में था उसके पास? बैग नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। जूते वूते किस तरह के पहने थे? जूते सर, जूते वाइट ऐसे ब्लैक था कुछ ऐसे। हाँ। तो जिस भाषा में वो बोल रहे थे, वो जब बता सकते हैं कैसी भाषा थी वो? भाषा उसकी सर पंजाबी थी, कोई ऐसे मिक्स थी, कोई ना डोगरी ना कह सकता हूँ ना कोई पंजाबी थी। ऐसे उसने पूछा कि रोड जाता है, ये हाईवे को निकलता है? बस मैंने बोला हाँ जी हाँ जी, इधर ही जाता है। अच्छा। हाँ, बंदा निकल गया सर। अच्छा, तो बाइक का नंबर भी पहचाना आपने? नहीं। बाइक का सर स्प्लेंडर बाइक थी, नंबर मैंने नहीं देखा इतना ध्यान से। नंबर तो लिखा था पीछे पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आपने फिर यहाँ के स्थानीय लोगों को बताया? हाँ हाँ जी। बिल्कुल। इन्होंने जिस तरह से एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा है, हालांकि मैं इनकी कोई पहचान सामने नहीं रखूंगा और कोई भी ऐसी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करूंगा क्योंकि सेंसिटिव इशू है और इसको लेकर एजेंसियां अगर देखें तो जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो चुकी हैं, ऑलरेडी हाई अलर्ट है। 26 जनवरी का वक्त जो वो काफ़ी पास है, लेकिन उससे पहले सांबा का एक रिहायशी इलाका, जिस इलाके का मैं नाम आपको नहीं बताऊँगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस पर्टिकुलर रिहायशी इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति को देखा जाना, इन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को देखा। इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उसके हाथ में वेपन थे, वो बाइक पर था। उन्होंने हाईवे पूछा कि हाईवे यहाँ से कितनी दूर है, इन्होंने बताया। ये भी कह रहा है कि उसका जो ड्रेसअप था वो भी थोड़ा सा डाउटफुल इनको लगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पंजाबी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, ना हिंदी ना डोगरी, यानी स्थानीय व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब जब ये चीज़ें इनकी तरफ से बताई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक जांच का विषय बहुत बड़ा बन गया है, जिसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी भी पूरे इलाके में जो वो चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अब देखना है कि क्या कुछ चीज़ें सामने आती है। लेकिन अगर देखें कि कठुआ जिला की बात करें तो वहाँ पर भी एनकाउंटर लगातार चल रहा है। तो ये एक जांच का विषय तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी
सुरक्षा एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लगातार अपनी तैनाती बखूबी से निभाते नजर आ रहे हैं और दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर कठुआ एनकाउंटर को लेकर बात करें तो यहाँ सांबा की बात करें तो यहाँ पर ये जो संदिग्ध व्यक्ति का देखा जाना, इसे भी हम लाइटली नहीं ले सकते। और अब इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से शुरू हुई है, जांच में क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। एक बड़ी जानकारी इस समय की सांबा सेक्टर से सामने आ रही है। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।